हमारे जीवन में कुछ भी करना असंभव नहीं है। अगर हम वास्तव में चाहें, हमारी नीयत सही हो, हमारे विचार सही हो, तो जीवन में कुछ भी करना संभव है। आज की प्यारी सी कहानी के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि कैसे जीवन में वास्तविक खुशी के साथ कैसे सफलता हासिल की जा सकती है। आज की कहानी बहुत ही पुराने समय की है। एक बार की बात है, एक गुरुकुल में सुबह सुबह एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वह शिष्यों से कह रहे थे कि जब भी आप शांत मन से बैठकर सोचेंगे तो आप महसूस करेंगे कि यह ब्रह्मांड, यह प्रकृति, यह सब कुछ सभी को समान रूप से अवसर देते हैं। यहाँ हर एक के लिए अपार संभावनाएं हैं। जो जितना चाहे ले सकता है, लेकिन साथ ही साथ आप यह भी महसूस करेंगे कि हमें लेना नहीं आता, हमें हासिल करना नहीं आता, क्योंकि किसी भी चीज को हासिल करने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है। कुछ ऐसे सूक्ष्म रहस्य हैं जिनका अभ्यास करना ही उस सफलता का आधार होता है, उस सफलता को पाने का सही तरीका होता है। कौन है जो सफल नहीं होना चाहता? कौन है जो कुछ नहीं करना चाहता? मगर फिर भी वह कौन सी चीज है जो हमें यह सब करने से रोकती है? वह है हमारे खुद के नकारात्मक विचार, हमारी खुद से होने वाली नकारात्मक बातचीत, और हमारा मन खुद ही ऐसे विचार पैदा करता रहता है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बना देते हैं और हमें विश्वास दिला देते हैं कि हम उस सफलता के लायक हैं ही नहीं। यही सूक्ष्म रहस्य है अपने मन में चल रहे विचारों को सही दिशा देना, उन्हें नकारात्मक से सकारात्मक की ओर मोड़ देना, खुद से की जाने वाली मानसिक बातचीत को सही करना और खुद पर विश्वास करना। गुरु ने आगे कहा कि आपके अंदर भी कुछ ऐसा है जो आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हार मानने नहीं देता। लोग जब उदास और परेशान होते हैं तो अक्सर वह सब कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं की वजह से कई बार हमारे अंदर की बुराई बाहर आ जाती है और हम गलत कदम उठा लेते हैं। गुरुजी यह सब बोल ही रहे थे, तभी एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें अपने अंदर की बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे करना है और जिंदगी को सकारात्मक विचारों के साथ कैसे जीना है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। बस हर सुबह और शाम हमें अपने विचारों को एक सही दिशा देनी है। हर नया सवेरा एक उम्मीद लेकर आता है, क्योंकि हर दिन के साथ साथ नए सपने, नई उम्मीदें और मौके मिलते हैं। इसीलिए अपने हर दिन का दिल से स्वागत करो। कौन जाने कल क्या होगा, क्योंकि आने वाला समय तो किसी ने देखा ही नहीं है। अक्सर हम सभी यही सोचते हैं कि हमारे सामने लंबी जिंदगी पड़ी है। यह बात सच है, लेकिन यह भी एक सच है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कब क्या हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हर दिन को अपना एक नया जन्म समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि इस सोच के साथ जीवन जीने से आप कभी दोबारा उदास महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद से और अपने करीबी लोगों से और भी अधिक प्रेम करने लगेंगे और फिर जो भी करेंगे पूरे जोश और उत्साह के साथ करेंगे। आपका हर दिन हंसी और खुशी के साथ बीतेगा। गुरु ने आगे कहा, अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे। जीवन का यही नियम है। अपनी आराम की स्थिति में रहते हुए आप कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते। जीवन में बदलाव लाकर ही आप उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। इसीलिए हर बदलाव का खुले मन से स्वागत करो, खुले दिल से स्वागत करो। जो लोग समय के साथ बदलना सीख जाते हैं, सफलता भी उन्हीं को मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल है और आप परेशान हो चुके हैं, तो आपको मुश्किलों का सामना करने के प्रति अपने नजरियों को बदलना होगा, अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। चाहे जीवन में कोई भी बदलाव आए और वह कितना भी मुश्किल क्यों न लगे, आप बस उसका सामना कीजिए। आपको शायद नहीं पता, पर आप अपनी सोच से कहीं अधिक मजबूत हैं और आपकी जिंदगी में जितनी मुश्किलें आएंगी, आप उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे, क्योंकि हर मुश्किल
एक नया अनुभव, एक नया सबक देके जाती है और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी ज़िंदगी खुशियों और कामयाबियों से भर जाएगी। बुरे काम करके यह मत सोचो अब आपके साथ कुछ अच्छा होगा। अगर ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चाहिए तो फिर अच्छा ही सोचना होगा और अच्छा ही करना होगा, तभी आप पर इस ब्रह्मांड की मेहरबानी होगी। इसलिए अपनी सोच और अपने कर्म पर सही नियंत्रण रखो। हम दुनिया को किस नज़र से देखते हैं यह काफ़ी हद तक हमारी सोच पर निर्भर करता है। एक नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को दुनिया में सिर्फ बुराई ही बुराई दिखाई देती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें जीवन की उन चीज़ों की अहमियत बताती है जो हमारे पास हैं और ईश्वर की महान कृपा से हमें मिली हैं। गुरु ने आगे कहा कि अपने मन को शांत रखना सीखो। दिन भर की भाग दौड़ के बीच खुद को शांत रखने का कोई तरीका खोजो। एक शांत मन के साथ हमें अपनी अंतर आत्मा में झांकने का मौका मिलता है और तब हम खुद से ही सवाल जवाब करते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ, क्या मैं एक अच्छा पति हूँ या अच्छा पिता हूँ, क्या मैं एक अच्छा बेटा हूँ। आप जितनी गहराई से अपने अंदर झांकेंगे उतना ही अधिक खुद को जान पाएंगे। आप अपने आसपास की चीज़ों को समझने लगेंगे, लोगों का स्वभाव और उनका व्यवहार समझने लगेंगे। फिर आप चीज़ों और लोगों को लेकर बात बात पर परेशान और उदास होना छोड़ देंगे। आपको यह एहसास होने लगेगा कि आपके किसी भी काम का क्या असर पड़ेगा। किसी भी काम से अगर आपको दुख पहुँचे तो उस काम को मत कीजिए और जो चीज़ खुशी दे उसे ज़रूर कीजिए और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसा ठहराव होता है। हमें ज़िंदगी एक बार ही मिलती है तो क्यों नहीं इसे भरपूर तरीके से जिया जाए। जो दिल करे वह करो, खुद को बंधनों में मत बांधो, लेकिन हाँ इस बात का भी ध्यान रखो कि वह मनमानी न हो, बुद्धिमानी हो और आपके भीतर की आवाज़ हो। इसीलिए कुछ भी करने से पहले अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनो। आपके दिल की चाहत कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई नया व्यवसाय शुरू करना, किसी शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाना या फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण हासिल करना। जो भी आपके दिल में है उसे करने के लिए कम से कम एक बार अपना संपूर्ण प्रयास जरूर करो। यह मत सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा। जो मन में है बस उसे कर डालो। अक्सर हम इसी उधेड़-बुन में फंस जाते हैं क्योंकि हमारा दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। लेकिन प्रयास करने पर अधिक से अधिक आपके साथ क्या हो सकता है, यही ना कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। गुरु ने आगे कहा, लेकिन कम से कम आपको इस बात का पछतावा नहीं रहेगा कि आपने कोशिश नहीं की। कुछ न करने से बेहतर है कि हम उस काम को करके असफल हो जाएं। गुरु ने आगे कहा कि आपकी जो अंतर आत्मा है वह हमेशा आपकी भलाई चाहती है। इसकी आवाज़ को कभी भी नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि अंदर से आने वाली आवाज़ ही हमें सफलता के रास्ते पर ले जाती है। जब भी आप कुछ गलत सोचते हैं या करते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर की आवाज़ ही आपको रोकती है। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर की आवाज़ हमेशा हमारा भला चाहती है। यही तो ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा है हमारे पास, जिसे हम समझ या बुद्धिमत्ता कहते हैं। अगर जिंदगी की खूबसूरती को समझना है तो अपने अंदर झांक कर देखो। यह देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, तुमने अपने जीवन में कितना कुछ हासिल किया है। जिंदगी की सुंदरता को आप केवल तभी महसूस कर पाएंगे जब आप धन्यवाद के भाव से भरे रहेंगे, बजाय यह सोचकर दुखी होने के कि हमारे पास क्या नहीं है। यह सोचकर खुश रहो कि हमारे पास कितना कुछ है और इसी संतोष की भावना और शांत मन के साथ अपना प्रयास जारी रखो। इतना कहने के बाद गुरुजी कुछ देर के लिए मौन रहे और फिर उन्होंने कहना प्रारंभ किया, क्या आप जानते हैं कि शब्द तलवार से अधिक ताकतवर होते हैं? इसीलिए शब्दों का उपयोग सोच समझकर करना होता है। ऐसी बात करने से बचो जो किसी दूसरे को बुरी लगे। साफ और स्पष्ट राय रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी को ऐसी बात मत बोलो
जो उसे चुभ जाए। सच भी तो सभ्यता के साथ कहा जा सकता है। अगर आप क्रोध में हैं तब भी किसी से उल्टा सीधा कहने से बचो। कहीं ऐसा न हो कि इसके बाद आपको पछताना पड़े। बात करते समय अपनी आवाज में नरमी रखो। जहां तक हो सके साफ साफ बात करो, प्रेम से करो। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है। हाँ, लेकिन इन आदतों को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाने में समय लगता है, क्योंकि इनका अभ्यास करना पड़ता है। खुद से पूछिए कि क्या आप अच्छे इंसान हैं और आपको क्यों लगता है कि आप अच्छे हैं। आपके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है। आप दूसरों से किस तरह से पेश आते हैं। यह सवाल आपको अपनी कमियां जानने में मदद करेंगे। शुरुआत में हो सकता है कि खुद से ऐसे सवाल जवाब करना आपको अजीब लगे, लेकिन खुद से ऐसे सवाल करते रहिए और खुद को भी नम्र और अंदर से शांत रखने का प्रयास कीजिए। अगर एक इंसान के रूप में आपको अपने अंदर सुधार लाना है तो आपको अपने अंदर की कमियां जानकर उन्हें दूर करना होगा। गुरु ने आगे कहा कि दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रेम आपको सकता है और यह आपको बर्बाद भी कर सकता है। हालांकि प्रेम को न समझना ही बर्बाद करेगा, क्योंकि प्रेम बड़ी पवित्र चीज है। प्रेम ही ईश्वर है, ऐसा कहा जाता है। अपना नियम बना लो कि आपके अंदर सबके लिए प्रेम और करुणा हो। जिस दिल में प्रेम होता है वह दिल आबाद होता है। जितना आप प्यार बांटेंगे उतना ही आपको वापस लौट कर मिलेगा। जिसके दिल में प्रेम और करुणा है वह कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। उसके अंदर दूसरों के प्रति बुरी और नकारात्मक भावनाएं आ ही नहीं सकती। वास्तव में प्रेम के अंदर वह ताकत है जो हमें गलत काम करने से रोकती है। गलत काम करके इंसान कभी चैन से नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा एक डर और पश्चाताप रहता है। गलत काम करना छोड़ दो, फिर देखो आपको इतनी बेहिसाब खुशी और संतुष्टि मिलेगी कि आपकी पूरी जिंदगी चैन से गुजरेगी। जो लोग स्वार्थी और धोखेबाज होते हैं, खुशियां उनसे दूर भागती हैं। वो चाहे कितना ही खुश रहने का दिखावा कर लें, लेकिन वह लोग अंदर से हमेशा दुखी रहते हैं। गंदे काम और गंदे विचार हमें कभी खुश नहीं रख सकते, और जहां खुशी है वहीं प्रेम है। इतना कहने के बाद गुरुजी ने अपना प्रवचन समाप्त कर दिया और फिर सभी शिष्य अपने अपने दैनिक कार्यों में लग गए। दोस्तों, इस तरह के विचार अपने दिमाग को देने से और विचारों को सकारात्मक करने से निश्चित रूप से जिंदगी बदलेगी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने खुद से की जाने वाली सकारात्मक बातचीत की ताकत के बारे में जाना और यह भी जाना कि खुद की काबिलियत पर संदेह करना हमें नीचे खींचना है। खुद को हमेशा अपनी खूबियों और अच्छाइयों के बारे में याद दिलाते रहो, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इस वीडियो में आपने यह भी सीखा कि हमें अपने अंतर मन की आवाज़ भी सुननी चाहिए। हमें अपनी कमियां, अपनी खूबियां और अपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से पता होने चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखिए और यह याद रखिए कि अगर हम ठान लें तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। आपने इस वीडियो में अच्छाई की और एक अच्छा इंसान बनने की अहमियत के बारे में भी जाना। अच्छा इंसान होना सफल इंसान होने से अधिक महत्वपूर्ण है। दुनिया में पहले से ही काफ़ी बुराइयां हैं और हमारे अंदर की बुराई हमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से कमज़ोर बनाती है। इसीलिए जितना हो सके अपने मन और अपने विचारों को पवित्र रखो। अच्छा सोचो, अच्छा करो, अपने अंदर की बुराई को सर मत उठाने दो। और यह सब करना हमारे ऊपर ही तो है। जहाँ भी जाओ लोगों का भला करने का प्रयास करो, क्योंकि इससे जो हमें खुशी मिलती है वह कभी फीकी नहीं पड़ती। इस दुनिया में अच्छे लोगों की बेहद कमी है। इसीलिए जितना हो सके अच्छा सोचो, अच्छा करो, और फिर डर किस बात का है। आज ही और अभी से अपना सपना पूरा करने में जुट जाइए। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।